नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं काजी निजामुद्दीन विधायक साहब। स्वागत है टीवी 100 में। थैंक यू। आपसे पहले भी आपकी फैमिली के अंदर पॉलिटिशियंस रहे हैं, तो उनके बारे में पहले कुछ बताइए। मेरे दादाजी जी काजी अब्दुल वली साहब 1936 में जब इंडिपेंडेंस से पहले इलेक्शन हुए थे जी तो यूनाइटेड प्रोविंस की पहली असेंबली में मेंबर रहे हैं। जी मेरे फादर 6 बार मेंबर रहे हैं असेंबली में 1974 से लेकर 2002 तक, जी और 4 सीएम्स के साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे यूपी में। ओके उत्तराखंड में पहले प्रोटेम स्पीकर रहे। जी मेरे नाना जी बहुत लंबे वक्त यूपी में मिनिस्टर रहे। मेरे फादर के नाना जी मामा जी बहुत लंबे वक्त तक मिनिस्टर, एमपी वगैरह, चेयरमैन तो अभी भी वो लोग हैं। तो एक प्रकार से माने तो ये फैमिली का यही मेन ट्रेंड रहा है। पॉलिटिक्स हैज बीन द फैमिली बिजनेस। नॉट बिजनेस, इट्स नॉट आवर बिजनेस। राइट राइट राइट, बट ट्रेंड बोल रहे ट्रेंड, यस। तो काफ़ी यंग और डायनामिक विधायक हैं आप। सबसे यंग विधायक कहते हैं आपको यहाँ पे, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी तो नहीं, जब मैं पिछली बार इलेक्ट हुआ था तो यंगेस्ट था, अभी तो और भी लोग आ गए। तो कैसा लगा आपको जब आपने सुना आपको सबसे यंग एमएलए की उपाधि मिली है? कैसा लगना चाहिए? बहुत ही अच्छा लगा। तो साहब, इतने सारे पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस रहा है आप में, आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मेरे फादर, जी वो मेरे फादर होने के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और उन्होंने हमेशा हवा के खिलाफ चुनाव जीते हैं। जी उसके साथ साथ मुझको स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी गोद में खेलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं 6-7 क्लास तक था जी तो जब उनका देहांत हुआ था, तो जब भी फादर मेरे स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी वहाँ जाया करते थे, मैं उनके पास मुझे ज़रूर लेकर जाया करते थे। तो उनको भी मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक बार मेरे फादर उनको लेकर गए, मुझको लेकर गए, हरिद्वार ठहरे हुए थे जी चौधरी साहब। तो वहाँ चौधरी साहब के रूम में, गेस्ट हाउस के रूम में हम लोग एंटर हुए, मैं और मेरे फादर। जी तो रूम में एंटर होने के बाद हमने देखा वो बुक पढ़ रहे थे, और एक टेबल पर इतनी सारी किताबों का चट्टा वहाँ लगा हुआ था। जी तो मेरे फादर ने उनसे पूछा, खड़े हो गए, डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो लगभग हम लोग 10 मिनट खड़े रहे, और 10 मिनट तक चौधरी साहब को ये नहीं पता चला कि हम लोग वहाँ खड़े हैं। किताब में इतना ज़्यादा इंग्रॉस थे। किताब में इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो बुक पढ़ रहे थे। तो खैर 10 मिनट के बाद उन्हें एहसास हुआ, तो अरे मोहिद्दीन तुम कब आए, ऐसे देखा। तो मुझे देखकर खुश हुए बहुत, गोद में बिठा लिया। जी तो फादर बोले कि चौधरी साहब क्या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन देंगे, कोई इतना पढ़ रहे हैं? कहने अरे भाई आईएएस की क्या तैयारी करनी, अब तो ऊपर के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो कहने फिर इतना क्यों पढ़ रहे हैं? कहने लगे भाई ज़िंदगी के साथ हमें शिक्षा तो ग्रहण करनी ही पड़ती है, तो अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर जानवर में और हम में क्या फ़र्क रहेगा। तो ये चीज़, ये जज्बा आप देखिए कि एक आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी का एक अंत आ चुका, आखिर आ चुका, और उनके लिए कुछ और करने को बाकी नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का पद सर्वोच्च पद है हमारे देश में, वो हासिल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनको नॉलेज गेन करने का, जानकारी हासिल करने का, किताबें पढ़ने का जो जज्बा था वो, और उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनसे सीखी। अपनी विधानसभा क्षेत्र में आप क्या क्या इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, जो जो बातें आपने सीखी हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट्स आपके ख्याल से आपने की हैं, क्या दिया है अपने विधानसभा क्षेत्र को? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि डेवलपमेंट का रिलेशन है सीधा सीधा सत्ता से, सरकार से। और यहाँ अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे सरकार में काम करने का या रूलिंग पार्टी में काम करने का मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी काम साधारण विधायक होने के नाते मैं करवा पाया, वो मैंने पूरी कोशिश की मैं करवाऊं। और
कोई शायर हो, उसका अपना ख़राब से ख़राब शेर भी उसके लिए बहुत कीमती होता है। तो इसी तरह विधायक होने के नाते जो मैंने छोटे से छोटा काम भी कराया, मुझे तो वो भी कीमती और अच्छा लगता जी। है। मंगलौर में हॉस्पिटल, छोटा सा क्लिनिक था, तो वो भी बहुत पहले हमारे दादाजी ने उसको बनवाया था। उसके बाद उसको CHC बनवाया। मंगलौर का रोडवेज़ वीरान पड़ा था 10, 12, 15 साल से, उसको दोबारा से शुरू करवाया। उसमें बहुत मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ी, जद्दोजहद बहुत करनी पड़ी। और स्पोर्ट्स के लिए मंगलौर में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। स्कूल्स, कॉलेजेस जितने भी रहे, उन कोई ऐसा नहीं जिसने मुझसे कोई बात कही हो और मैंने उनकी बात ना मानी हो, चाहे लैब के लिए, चाहे लाइब्रेरी के लिए, चाहे भवन के लिए। जी। एम्बुलेंस वगैरह का मंगलौर में इंतजाम कराया। तो जो भी चीज़ें इस तरह की हैं वो सारी धीरे धीरे कोशिश की कि करवाई जाएं।